लेकिन मैं पीटीआई वालों से ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने हतम नबूवत पे पहरा दिया था, तो वो मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत 2018 में ख़त्म हो रही थी और ये इन्होंने धरना दिया था, ये जो खादम हुसैन रिजवी साहब ने, तो ये इमरान खान कहता था कि मैं ख़त्म नबूवत पर इनके साथ जाके बैठूंगा। हालांकि वो भी एक शोशा था, शेर को फ़ौरन ही पता चल गया जी ये अमेंडमेंट हुई है या ये तब्दीली आई है। तो मसला ये है कि तब इनको फ़ौरन पता चल गया, सब कुछ करवा के नवाज शरीफ को के ख़िलाफ़ कार्रवाई करवा के उसको जेल में भिजवा के या उसके ऊपर केस करवा के और उसको कमज़ोर करके इन्होंने अमेंडमेंट करवाई। किसने करवाई? वही मुक़्तदर हल्के ना जिन्होंने करवाई। फिर इमरान खान कहता था कि मैं खादम रिजवी साहब के साथ जाके बैठूंगा। फिर जो भी हुआ, जैसे भी वो धरना ख़त्म करवाया गया, वो जो वज़ीर कानून थे हामिद खान साहब, उनको जो है वो हटाया गया अहदे से और नवाज शरीफ की हुकूमत को कमज़ोर किया गया। उसके बाद जो है वो धरना ख़त्म किया गया, हज़ार रुपये बांटे गए और वो बड़ा जश्न मनाया गया कि ख़त्म नबूवत पे पहरा दे दिया। ठीक है, वो इस्लामिक अगर देखा जाए तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो बड़ा एक पॉजिटिव, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो हमारी जान भी कुर्बान है, ये तो हमारा दीन ईमान है ना, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाद में क्या हुआ? फिर उसके बाद जब इमरान खान के दौर में खादम हुसैन रिजवी साहब ने धरना दिया और साद रिजवी ने धरना दिया, आसिया मालूना को बाहर भेजा गया, रातों रात उसकी सज़ा माफ़ की गई और उसको बाहर भेज दिया गया, उसको रिहा किया गया। तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उनको मारा गया, उनके धरने में फायरिंग की गई, उनको सज़ाएं दी गई, उनको गद्दार कहा गया, उनको बैन करने की कोशिश की गई। तो फिर जब लोगों ने कहा कि फ़्रांस के सफ़ीर को निकाल दें, तब आपने कहा जी हम तो यूरोपीय ममालिक के आगे कमज़ोर हो जाएंगे, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हम तो एक्सपोर्ट करते हैं, अमेरिका सबसे बड़ा उसमें टारगेट है, तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, हमारी इकॉनमी कमज़ोर हो जाएगी। तो ये सब बातें किसने की? आपने की, मैंने की, नवाज शरीफ ने की, किसने की? आज आप हर हाल जी आपने उसको हीरो, जिन्होंने हीरो बनाया ना, आज वो भी तंग है। सबको पता है किसने हीरो बनाया। आर्मी जो अब ये रिटायर्ड लोग आर्मी के शोर मचा रहे हैं, तो ये क्यों शोर मचा रहे हैं? किस लिए शोर मचा रहे हैं? क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने यही इमरान खान को लेकर आए थे और यही इमरान खान के लिए शोर मचा रहे हैं। क्या सिर्फ फ़ौजी ही हम मुहब्बे वतन है? क्या हम आम सिविलियन हम मुहब्बे वतन नहीं है? क्या नवाज शरीफ मुहब्बे वतन नहीं है जिसने एटमी धमाके किए, जिसने सड़कें बनाई, जिसने अभी बहुत बड़ी कुर्बानी दी है कि इस टाइम इन हालात में मैशत को संभालना बहुत मुश्किल काम था, नहीं मैशत संभाली जा रही थी इनसे। और फिर ये नवाज शरीफ पे तरले करके और मिन्नतें करके उसको लेकर आए हैं, तो आज फिर उसको गालियाँ निकालेंगे, कल फिर उसको जेल में डालेंगे, उसकी बेटी को भी डालेंगे, तो इनके ऊपर केस बनाएंगे। तो इमरान खान को क्यों नहीं कोई कुछ कह रहा? क्या वजह? और मसला ये है कि आप कहते हैं जी इमरान खान साहब हर रोज़ आके तो नई नई तकरीरें करते हैं, जैसे वही आलम हैं और आलम फाजल हैं, मुसलमान हैं, बाकी तो सारे जो पाकिस्तानी हैं वो खुदा न खास्ता नून लीग वाले जितने भी सारे हैं वो सबके सब काफ़र हैं और इस्लाम को नहीं मानते, और वो सिर्फ भी सब मुसलमान हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हस्ती है उसके पर हमारी जानें कुर्बान है, हमारी औलादें कुर्बान है, हमारा जो सरमाया है, हर चीज़, पाकिस्तान भी कुर्बान है, कोई चीज़ उसके आगे नहीं है। हम तो ऐसे लोग हैं। तो इसमें आप ये फतवे जारी करना शुरू कर दें जी इमरान खान एक सच्चा मुसलमान है, बाकी सब के सब झूठे हैं। हालांकि इमरान खान सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफाद की हाथ इस्लाम को इस्तेमाल कर रहा है। इस्लाम का इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक़? सारी ज़िंदगी औरतों के साथ